बेटा ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जिससे क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। सपोज आप करें, आपका कैपिटल है, बेटा यहाँ पे आप देखिए प्लीज, सपोज आपका कैपिटल है 2 लाख। क्या बेटा? आपने जो बिजनेस में कैपिटल डाला कितना है? ठीक, तलस गोबरा रोएतुल थोत साहब, ए तलस रोएतुल थोत। सपोज कि आपने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल डाला? ठीक है। अगर आपने पैसा वापस निकाला, कैश जो कि एसेट है, आपने बिजनेस में से निकाला 30,000 वापस, क्या निकाला? अब आपके पास कितना बचा? 1 लाख। अगर आपका कैपिटल कम हुआ, इट मीन्स तो ये डेबिट साइड से आएगा, बिकॉज डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द। तो याद रखना, इस बात का ख्याल रखना बेटा आप कि अगर कैपिटल कम हुआ तो वो डेबिट साइड से आएगा। ठीक। अगर मैं बिजनेस से पैसा निकालूंगा, बिजनेस से पैसा निकालूंगा, लिसन टू मी माय डियर, अगर मैं बिजनेस से पैसा निकालूंगा तो वो किस साइड से आएगा? डेबिट साइड से। इज दैट क्लियर? किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कैश क्या है? एसेट। लेट इट बी बेटा, मैंने कैश की जगह स्टॉक ले लिया, स्टॉक का वैल्यू भी है 30,000। स्टॉक का वैल्यू भी क्या है? मेरा कैपिटल कितना था? 2 लाख। मैंने कितना निकाला? 30। अब मेरे पास कैपिटल है। कहने का मतलब है एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय और शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कोई भी एसेट अगर पार्टनर निकालता है बेटा वो किस साइड आता है? डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? इज दैट क्लियर? नर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्यों दिखाते हैं डेबिट साइड? क्योंकि डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द। अगर आपका कैपिटल कम होगा डेबिट साइड से आएगा, ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से आएगा। ठीक। तो चलो बेटा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, हम देखते हैं। सो ए एंड बी sharing profits in the ratio of 5:3, admit C as a partner with 1/3 share in profit। C नया पार्टनर आ गया। He has to contribute 25,000 as his capital। उसे कितना कंट्रीब्यूट करना है? 25,000। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ना बाई बैलेंस B/D, A और B का कितना है? 50,000 और B का है 35। और जो C जो कैश पहले लाता है कैपिटल का वो है 25। Okay, shabash. And after that, the balance sheet of A and B before admission was as follows: creditor, bills payable, general reserve, goodwill, land and building, sundry debtor का provision वहीं पे दिया है, plant and machinery, stock, investment and cash. Goodwill of the firm is valued 21,000। अगर जो goodwill है ना firm की बेटा वो कितनी है? बेटा कितनी है? शाबाश। अगर goodwill of the firm is 21,000, ये याद रखें goodwill of the firm, how much my dear? 20। जो नया पार्टनर है ना C, उसका शेयर कितना है? 1/3 into 21, so that's equal। बेटा ये 7,000 किसे किसे मिलेगा? A और B को, एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि दिया नहीं है। ओके। अब मुझे बताइए, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग वेयर टू बी वैल्यूड एट 5,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 25,000। लैंड एंड बिल्डिंग तक क्यों वैल्यू 5, अब उसका वैल्यू क्या है? 35। नफा नुकसान? सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5 लावान 1/5 अथाइनस 10,000 रुपये नफा। और कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी एट 5,000। प्लांट एंड मशीनरी कूत 30, वन कूत वनकस लावान 25। ये तेल टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। ओके बेटा। इसके बाद कह रहा है द प्रोविजन फॉर बैड डेट 400 was found to be excess, was not likely to arise।
कह रहा है आपके क्वेश्चन में जो आपने प्रोविजन बनाया है ना, हमने प्रोविजन रखा था 1500, अच्छे थमित 400 ज्यादा। मे उस नुकसान मोनमुत 1500, नुकसान चुम 1500, नुकसान चुम 100 रुपये, तेल आई 400 में नफ़ा। मैंने कहा था ना अगर आपने प्रोविजन ज़्यादा रखा है वो आपके लिए गेन है, क्रेडिट साइड से आता है। किस साइड से आता है? सो बाय प्रोविजन। बेटा कितना हमने ज़्यादा रखा है? 400 रुपये। सर अस गो ये पॉइंट क्लियर कहें बेटा, बहज वन बे सर अस गो ये पॉइंट क्लियर कहें सर, बहज वन बे क्वेश्चन चे वनान आपने प्रोविजन रखा है 1500, कितना रखा है? लेकिन 1500 नहीं रखना था, आपने 400 ज़्यादा रखा है। प्रोविजन क्या गो गोड? प्रोविजन गो हमने माना नुकसान गो, अच्छ मानान कि नुकसान गो ये ठीक चस अस कूत नुकसान मानान 1500, मगर वनान क्वेश्चन 1500 नुकसान ची 400 ज़्यादा थमित गो, मे ज़्यादा नुकसान मोनमुत सह मा नुकसान कहें, सह गेन। तेल कहाँ से आता है? क्रेडिट साइड। नाउ देयर इज ए पॉइंट, a liability for 1000 including sundry creditor was not likely to वनान sundry creditor ची 100 रुपये, तिमो वन यम पोस गई चे, यम पोस गई सो वात न वन सो बिल ये ठीक छा। अगर मैं कर्जदार त्राई पोस छा नफा कि नुकसान? नफा। कपरी बया बाय क्रेडिटर, हाउ मच बेटा? सो 1000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन कह रहा है 12,000 of the investment. Investment is asset. Investment is asset. Ought to be taken over by A and B in their profit sharing. वना asset हसा जो बहन सासन हिंदी न्यूवी कमो partner हो। अगर partner नी asset so कपरी वन हम ना debit side. कपरी वन हम ना because assets taken by a partner are shown on debit side. इसलिए कोई कहते हैं to investment. To एक क्यों लिखो? To investment. सर किस रेशो में ले रहे हैं ये? 5:3। बेटा टोटल है ना इन्वेस्टमेंट 12,000, नहीं पॉइंट समझ आया। 12,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो ए और बी ने ले लिया। अगर एसेट लेगा पार्टनर वो किस साइड आता है? डेबिट साइड, पहले ही पढ़ाया। ओके बेटा 5/8 इंटू 12,000 ज़रा करे बेटा। तो ए ने लिया 75 और इसने ले लिया 4500। इज दैट क्लियर? टफ मत लगा। अच्छा और क्वेश्चन कह रहा है ये जो बी है, ये जो प्लीज माय डियर, ये जो बी है बेटा ये कैश कितना निकालता है? 3400। बेटा कितना निकालता है? अगर बी कड कैश, बी कड गोना एसेट टेकन बाय अ पार्टनर किस साइड से आता है? सो टू कैश लिखे बेटा कितना निकालता है? 3400। इज दैट क्लियर? इन दो चीज़ों का ख्याल रखना, एक्स्ट्रा आ गए, टफ मत लगा। एसेट टेकन बाय अ पार्टनर कहाँ से आता है? डेबिट साइड से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज, ये तो हो गया ख़त्म। गुडविल दी है बेटा, गुडविल का वैल्यू क्या है? 7000। हम यहाँ पे लिखेंगे ना बेटा, हम लिखते हैं बाय प्रीमियम, प्रीमियम मत ना लाता है ये। अब क्या लिखेंगे बेटा? सीज करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट। ये जो 7000 देने हैं इन्हें, ये जो 7000 देने हैं हम देंगे इन द रेशो ऑफ सैक्रिफाइसिंग। सर वो तो नहीं दिए हैं, क्या वो दिए हैं? क्वेश्चन में दिए हैं वो। सो व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशो बिकम्स, जरा बताइए बेटा 7000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, 4375। 7000 इंटू 3/8, इज दैट क्लियर? समझ आया? समझ आया? ये यहाँ तक समझ आया? कोई क्वेश्चन? ओके, नाउ आफ्टर दैट क्या कोई रिजर्व है वहाँ पे? यस सर, देयर इज रिजर्व, जनरल रिजर्व, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। 16,000 है, ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। 16,000 इंटू 5/8 10,000, और ये 6,000। आफ्टर दैट सर कोई भी पॉइंट है ही नहीं, सारे चीज़ें ख़त्म हो गई।
पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बनाना है। मुझे बताओ रिवैल्यूएशन का हर एक पॉइंट आ गया? ओके, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौसा सुवरत बेटा, हाउ मच द प्रॉफिट इज 6,400। यार रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्यों है? ये 6,400 हमें किसे देना है? ए तो देना है टू ए टू बी। 5/8 8 8 जा ओके। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। हाउ मच माय डियर? गुडविल दिया है क्रेडिट साइड, ये प्रीवियस एडजस्टमेंट है, कहां से आएगी? अगर डेबिट साइड का रिजर्व आता है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड की गुडविल कहां से आती है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड से लिखना है कुछ नहीं बेटा, टू गुडविल, टू गुडविल। बेटा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। टोटल है ये 10,000। जरा करो 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, 62 और ये 37। इसका टोटल कितना आ रहा है? 64,375। ये टोटल करें, भैया सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर थे हमारे 21,000। कर्जदारन 100 रुपये त्रोमुत। कर्जदारों कूत त्रोमुत? ये तेल मा 21,000 रुपये, तेल 100 रुपये। 21,000 माइनस 100 कूत गो गोबरा? 20,000 रुपये। इज दैट क्लियर? 21,000 माइनस 100 कूत गो? 20,000। ठीक छा? चले बेटा हेलो। अब इसके बाद है बिल्स पेएबल, जो कि अपना ही है। बिल्स पेएबल है 6,000। आफ्टर दैट क्वेश्चन इज कैपिटल। बेटा कैपिटल ए, बी और सी। ए का कैपिटल ये है बेटा, जरा बताए। 50,625 34375 25,000। 0 अखव कैरी, 0 अखव कैरी, 0 अखव कैरी। 100 अखलज 10,000 रिजर्व माई की सर क्या ना। और अब गुडविल है क्रेडिट साइड से, ये मत ना आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? ऑलरेडी आया। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए। नाउ देयर इज लैंड एंड बिल्डिंग। तलावान लैंड एंड बिल्डिंग कूता हो 50,000। अत कूता गुमुत वैल्यू बढ़ोमुत 10,000। अब ना 5। इसके बाद है सन्ड्री डेटर। बेटा ये पॉइंट याद रखो, जो सन्ड्री डेटर था बेटा वो था 20,000। क्या था? अब हम जो ऐसे लिखेंगे ना, लेस प्रोविजन। प्रोविजन हमारा था 1,500, उसमें से हमने 400 ले लिए कम। टफा कोई उसने कहा था ना आपको 1,500 नहीं लेने हैं, आपको कम ही लेना है। आपने 400 ज़्यादा लिए हैं, तो इन अदर वर्ड्स हमें 1100 ही माइनस करना था। अगर 1100 माइनस करना था, 20,000 माइनस 1100 दैट्स इक्वल 18,900। और यू गेटिंग माय डियर? तो चले ये पॉइंट का ख्याल रखना। अच्छा, आई एम परचेज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कूतस ओस ये 30,000। अत कूतस कम गोमुत 5,000। ते गुनस 50,000 रुपये। इसके बाद जो है देयर इज स्टॉक। स्टॉक का कुछ हुआ है? नथिंग सर, स्टॉक का कुछ नहीं हुआ है। स्टॉक गो 15,000 एक चुना ये पॉइंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऐसा 20,000 अमस कड़ना 20,000 यमो नेबर। अगर 20,000 कर नेबर एसेट गस ना कम। ये कूत
8,000 है ठीक अच्छ कैश मिनट रुक जी बेटा कैश 95 बी ने निकाला 3400 निकाला ना बी ने 3400 तो बी ने निकाला ना कैश कितना निकाला और सी ने कितना लाया 25,000 जरा करें 9500 प्लस 25,000 माइनस 3400 और जो प्रीमियम के बजाय होगा जरा जल्दी करो 31100 और इस प्रीमियम के बजाय क्या आएगा बेटा सीज करंट अकाउंट याद है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे पॉइंट आ गए सीज करंट अकाउंट बेटा 7,000 टोटल करेंगे आप अगदा अख्तर अकलश सोच कूता आवे 114 आ रहा है आप चेक करें बाद में नहीं बता हाँ 114,000 अब कितना हो गया है आप तो 125 कह रहे थे ठीक है तार तार जल्दी अब जर्नल हुए इसकी जर्नल एंट्री जो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी से और उसके जो है लैंड एंड बिल्डिंग सन्ड्री क्रेडिटर प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड देन देयर कम्स द प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल वो हम ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को एज पर ओल्ड रेशियो आप अपने क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो आपको निकलेगा फिर उसके बाद वो कैपिटल आता है दैट इज़ द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एज वो प्रीमियम नहीं लाता तो प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी उस हिसाब से तो उस वक्त एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट हम उसके कैपिटल से निकालते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड उसके बाद जो एंट्रीज होने वाली है दैट इज़ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल हम यूजुअल रिजर्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूट ए और बी में ओल्ड पार्टनर में एज पर ओल्ड रेशियोज सो और जो प्रीवियस गुडविल है वो हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और बी पैसा निकालता है अगर बी पैसा निकालेगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड